टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से। आज देखिए क्यों हुई संजना और अंजलि में हाथापाई। इश्कबाज में देखिए कैसे भाव्या ने रुद्रा पर किया अत्याचार। नामकरण में देखिए कैसे करीब आए नील और अवनी। स्वाभिमान में देखिए कैसे करण को पाने की रचेगी सावरी साजिश। 30 मिनट का फुल रिचार्ज ज़ूम टेली टॉप अप। आज अंजलि और संजना में हुई है जमकर हाथापाई, जिसे देखकर सिमर हो गई है बेहोश। जी हाँ, ससुराल सिमरका में समीर ने रखवाई है घर में अपने पापा की बरसी की पूजा, जहाँ अंजलि के बिना पूजा करने से समीर ने कर दिया है इनकार। तभी वो अंजलि को भी ले आते हैं और पूरे परिवार और मेहमानों के सामने अपनी दोनों बीवियों के साथ करते हैं पूजा। मगर इस पूजा के पीछे भी है समीर का एक मकसद। दरअसल समीर चाहता है कि संजना और अंजलि में हो जमकर लड़ाई और इस मकसद में वो हो गया है कामयाब, क्योंकि गुस्से में संजना छीन लेती है अंजलि से उसका मंगलसूत्र, जिससे दोनों में होती है खूब मारपीट। सीरियल इश्कबाज में आज ओबरॉय ब्रदर्स किचन में खाना बना रहे हैं। भाई शिवाय, ओमकारा और रुद्रा आखिर क्या पका रहे हैं रसोई में? कुछ पके ना पके, ये रुद्रा अपने जोक से जरूर सबको पकाते हैं। रुद्रा को तो मस्ती ही सूझती है और अपने नॉटी अंदाज में सबको छेड़ता रहता है। किचन में भी तीनों भाइयों के बीच मस्ती जोक सब चल रहा है और इस सब के बीच ओबरॉय ब्रदर्स क्यूटी पाई परी को बहुत मिस करते हैं। तभी एंट्री होती है अनिका की और शिवाय का एप्रन खुल जाता है, तो शिवाय अनिका को एप्रन बांधने के लिए बोलते हैं कि तभी कबाब में हड्डी बनने रागिनी आ जाती है और वो एप्रन बांध देती है। ये देख अनिका गुस्से से लाल पीली होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीरियल इश्कबाज में रुद्रा बेचारे भाव्या के अत्याचार को सह रहे हैं। जी हाँ, दरअसल बात ये है कि भाव्या रुद्रा को पूरी रात हथकड़ी में बांधकर छोड़ देती है, जिससे उनके हाथ में पेन होने लगता है। इतना कि खुद ब्रेकफास्ट भी नहीं किया जा रहा है। तभी ओमकारा कराता है रुद्रा को ब्रेकफास्ट, वो भी बड़ी बेरहमी के साथ। एक बार में ही पूरा ब्रेड मुंह में डाल देता है। बेचारा रुद्रा करे भी तो क्या करे। एक तरफ भाव्या का अत्याचार, वहीं दूसरी तरफ भाई लोग इस बात का मजाक बनाए हुए कर रहे हैं रुद्रा के साथ मस्ती। नील को है अवनी की फिक्र, नील रख रहा है अवनी का ख्याल। जी हाँ, सीरियल नामकरण में नील और अवनी दोनों रोमांस में डूब चुके हैं। नील और अवनी अपने हनीमून पर आए हैं और पानी में भीगने की वजह से अवनी की तबीयत खराब हो गई है और उसे सर्दी हो गई। अवनी की सर्दी दूर करने के लिए नील उसे बड़े ही प्यार से गर्मा गर्म सूप पिला रहा है और रख रहा है अवनी का ख्याल। अवनी और नील एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन एक दूसरे से कहने में हिचकिचाते हैं। पर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जैसे कि नील को अवनी की फिक्र होने लगी है और अवनी को बीमार देख नील अवनी का पूरा ख्याल रख रहे हैं। साथ में नील ने अवनी के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, लाइक अ ट्रेजर हंट, और वो अवनी को बात बात में उसके क्लूज भी दे रहा है। इन दोनों के प्यार पर है रिया की नजर। वो अपनी प्लानिंग से करना चाहती है नील और अवनी को अलग। बोनस धमाका में देखिए तानिया शर्मा और पारस बब्बर का फोटोशूट। सीरियल उड़ान में सूरज गांव में आया है चकोर को सरप्राइज देने। जी हाँ, सूरज चकोर को प्रपोज करने के बाद तेजस्वी के साथ आता है चकोर के घर रोका करने। चकोर को बैठाकर तेजस्वी उसे शगुन देती है और सूरज चकोर को खुद कंगन और चुन्नी पहनाता है। वहीं चकोर की माँ सूरज को भी शगुन में चेन देती है और अब एक बार फिर सूरज और चकोर का रिश्ता पक्का हो जाता है। जहाँ एक तरफ सूरज ने दिया चकोर को सरप्राइज, वहीं दूसरी तरफ इमली ने दिया विवान को सरप्राइज। जी हाँ, इमली विवान की आंखें बंद करके उसे रूम में ले आती है और आंख खुलते ही विवान सरप्राइज हो जाता है। इमली ने विवान को सरप्राइज देने के लिए रूम को अच्छे से डेकोरेट किया है। रूम को इमली ने बच्चों के कुछ खिलौने और फूलों से सजाया होता है। फिर इमली और विवान करते हैं एक दूसरे से प्रॉमिस कि वो अपने आने वाले बच्चे को उनके पास्ट के बारे में कभी भी नहीं बताएंगे।
सीरियल स्वाभिमान में चौहान्स के घर आ गई है एक नई मेहमान। जी हाँ, चौहान्स के घर में एंट्री हुई है एक लड़की की जिसका नाम सावरी है, जो यहाँ मेहमान बनकर नहीं इस घर की सदस्य बनकर आई है। ये लड़की चौहान हाउस को अपना ही घर बना रही है और घर वालों को अपना परिवार। तभी तो देखिए आते ही कैसे ये कुणाल और करण से बातें करने बैठ गई है। ये दोनों भाई भी बड़े गौर से उसकी बात सुन रहे हैं। लेकिन मजे की बात तो ये है कि इन दोनों भाइयों को ये नहीं पता कि आखिर ये लड़की है कौन। ये लड़की सावरी सीरियल स्वाभिमान में लेकर आएगी नया ट्विस्ट। जी हाँ, सावरी इस घर में आई है एक मकसद से, जो है करण से शादी करना, और वो करण और नैना के बीच दरार पैदा करेगी। और सावरी के मकसद में उसका साथ देगी करण की मासी माँ संध्या। इसी के साथ शूट हुआ शो का नया प्रोमो भी, जिसमें करण, नैना और कुणाल मेघना एक दूसरे संग मस्ती करते नजर आ रहे हैं। और इस प्रोमो में दोनों जोड़ियों के बीच गहरे प्यार और दोस्ती के रिश्ते को दर्शाया गया है। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ है सीरियल पेशवा बाजीराव की काशीबाई यानी टीवी स्टार इशिता गांगुली, जिनका 24 जुलाई को था हैप्पी वाला बर्थडे। और इशिता के इस बर्थडे को सेट पर पूरी यूनिट ने मिलकर बनाया और भी खास। सबने इशिता को दिया सरप्राइज और केक भी कट किया। आज मेरे सारे जो को एक्टर्स हैं सारे मेरे बहुत ही कम दिनों में बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। करण, उर्वशी, एक रूप, सौरभ, जो राधाबाई जो प्ले कर रही है, राजेश्वरी जी, इन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा सरप्राइज़ प्लान किया है। और मैं बहुत ही आई एम फीलिंग वेरी टच्ड क्योंकि मैं सीन में थी तो उन्होंने पूरा रूम ऐसे सजाया और मुझे ऐसे सरप्राइज़ दिया। सो आई एम फीलिंग वेरी लकी एंड आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए इशिता ने किया रिवील कि सेट पर इस वार्म बर्थडे सेलिब्रेशन से उन्हें फैमिली वालों की कमी नहीं महसूस हुई। हम लोग 24 घंटे में से 18 घंटे यहीं पे होते हैं, तो अगर लोग अच्छे नहीं होंगे, वैसे वाइब्स नहीं होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ के लोग सच में सारे एक्टर्स मतलब इतने कम दिनों में हम लोग फ्रेंड्स बन गए, लाइक अ फैमिली। तो अगर कोई एक नहीं आता तो हम बहुत मिस करते हैं, तो इतना अच्छा किया, आई रियली लाइक्ड इट। Well, we hope कि आप इशिता के बर्थडे सरप्राइज वाली न्यूज से हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। Later on the show, बाबूजी ने क्यों ले लिया है लड़की का अवतार। सीरियल देवांशी में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा, जहां घर में हो रही है देवांशी की श्राद्ध की पूजा। लेकिन देवांशी के इस श्राद्ध में बुझ जाता है दिया, और पंडित जी भी कहते हैं कि ये श्राद्ध नहीं हो सकता क्योंकि देवांशी की डेड बॉडी मिली नहीं है, जिससे ये साबित नहीं होता कि वो जिंदा है या मर गई। और इसी के चलते पवन आकर मटका फोड़ देता है, ये कहकर कि उसका श्राद्ध नहीं हो सकता। और साथ ही साथ सब वरदान को बोलने लगे, तुम्हारी और मेनका की अब शादी नहीं हो सकती, क्योंकि देवांशी के श्राद्ध के बाद ही वरदान की हो सकती है मेनका के साथ शादी। सीरियल भाभी जी घर पर है में अंगूरी भाभी कर रही है तुलसी पूजा। तभी वहाँ विभूति आते हैं और पूछते हैं कि अंगूरी भाभी ये क्या कर रही हैं। जिसके बाद अंगूरी भाभी अपनी प्रॉब्लम बताती हैं कि दरअसल पूरी हो गई है उनकी कोई मन्नत, और एक पोटली दिखाते हुए बोलती हैं कि ये पोटली कहीं जमीन में गाड़ना है। पर तिवारी जी नहीं जा रहे हैं अंगूरी के साथ, जिसे सुन विभूति जी बोलते हैं आप परेशान मत होइए, आपके साथ वो पोटली को गाड़ने में हेल्प करेंगे। जिसे सुन अंगूरी भाभी होती हैं खुश। एक तरफ जहां सीरियल ससुराल सिमरका में अंजलि और संजना की फाइट देखकर समीर होता है बेहद खुश, वहीं ये सब देख घर वाले और मेहमान भी रह जाते हैं दंग। इतना ही नहीं, सिमर, पीयूष और आरव ने की दोनों को रोकने की कोशिश, यहाँ तक कि माताजी ने भी दोनों को सुनाया। और वहीं ये सबसे परेशान होकर सिमर हो जाती है बेहोश। बाबूजी को ये क्या हो गया? बाबूजी एक लड़की के भेष में, और ये बाबूजी लड़की बनकर डांस क्यों कर रहे हैं? सीरियल चिड़ियाघर में आपने सबको नाचते हुए देखा होगा, लेकिन बाबूजी कभी इस तरह डांस करेंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। बाबूजी नाच रहे हैं हसीना बनकर। दरअसल बाबूजी के अंदर हसीना नाम की तवाइफ की आत्मा आ गई है और उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं।
वेल बाबूजी के अंदर हसीना की आत्मा आ जाती है और वो 16 श्रृंगार करके लाल साड़ी में आ जाते हैं घर में। चिड़ियाघर में चल रही है किटी पार्टी, जहां बाबूजी की बहुएं और उनके दोस्त मौजूद हैं और बाबूजी हसीना के भेष में वहां आकर नाचने लगते हैं और महफिल सजा देते हैं। बाबूजी को डांस करता देख हिरनी भी उनके साथ डांस करने लगती है, लेकिन चूहिया और कोयल सब हो गए हैं परेशान बाबूजी को ऐसी हालत में देखकर। सीरियल पेशवा बाजीराव में राधा बाई ने दे दिया है बाजीराव को आदेश कि वो घर से 13 दिन तक बाहर ना निकले। जी हाँ, दरअसल बालाजी की गलती पड़ गई है सब पर भारी और चिमना और बाजीराव में उस चीज को लेकर हो रही है नोक झोंक। वहीं बालाजी के मरने के बाद राधा बाई नहीं चाहती कि बाजी 13 दिन तक घर से बाहर जाए। दरअसल बाजीराव शाहू महाराज की युद्ध में मदद के लिए जाना चाहते हैं सतारा, पर राधा बाई है उसके इस समय घर जाने के खिलाफ। वहीं काशी बाई भी लेती है राधा बाई की साइड और समझाती है बाजी को कि ना जाए वो घर से बाहर। सीरियल पेशवा बाजीराव में जहां एक तरफ राधा बाई बाजी को 13 दिन तक घर से ना निकलने के लिए देती है आदेश, वहीं बाजी को लगता है कि काशी देगी उसका साथ, पर यहाँ तो हो गया है पूरा परिवार एक तरफ। तो बाजी को सुननी पड़ी राधा बाई की बात और अब वो रहेंगे 13 दिन घर में, पर उस 13 दिन के बाद कोई नहीं रख सकता है बाजी को उसके लक्ष्य से दूर। टेडी टॉप अपने आप को पहले ही बताया था कि शक्ति की सौम्या आजकल पहुंच गई हैं थाईलैंड और वहां शूट करने के साथ साथ वो काफी एंजॉय भी कर रही हैं। रुबीना ने हाल ही में जू के साथ शेयर किया ये खास वीडियो जिसमें वो फिश के साथ एंजॉय कर रही हैं। सीरियल भाग बकुल भाग में बकुल की हो गई है सिट्टी पिट्टी गुल। जी हाँ, भूतनाथ अपनी सीटी बजा रहा होता है जिसे बकुल हो जाता है इरिटेट और इसी टाइम पर भूतनाथ की सीटी बिगड़ जाती है और उसमें से आवाज आनी बंद हो जाती है। ये तो बकुल के लिए मानो खुशी की बात हो गई, पर भूतनाथ अपने बकुल भैया को रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी सीटी ठीक कर दे, पर इसमें भी गड़बड़ हो जाती है और बकुल सीटी ठीक करने के बजाय बजाने जाता है, वो उसके गले में अटक जाती है। जब सीटी बकुल के गले में अटक जाती है तब उसकी आवाज के बदले उसके मुंह से सिर्फ सीटी ही निकलने लगती है और इसी गड़बड़ के बीच जिगना और बकुल की माँ आ जाती हैं और बकुल के मुंह से निकलने वाली अजीब सी आवाजें सुनकर घबरा जाती हैं और घर में हो जाता है हंगामा। फाइनली जब बकुल उन्हें इशारों में समझाने की कोशिश करता है कि भूतनाथ की सीटी उसके गले में फंसी है, तब बकुल की माँ को लगता है कि भूत बकुल में आ गया है और इस बार हंगामा और भी बढ़ जाता है। सीरियल ससुराल सिमरका में जहां एक तरफ समीर ऑन स्क्रीन कर रहे हैं अपनी दोनों बीवियों के साथ जबरदस्त चाल, वहीं ऑफ स्क्रीन समीर यानी टीवी स्टार रोहन ये सीन करते हुए हो रहे हैं बेहद एक्साइटेड और जूम से बात करते हुए रोहन ने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। बेसिकली आई हैव बिकम द पपेटियर और संजना और अंजलि मेरे पपेट्स हैं। मैं उनको अपनी उंगली पर नचा रहा हूँ, तो जो मैं कह रहा हूँ वो दोनों कर रहे हैं क्योंकि उसके पीछे मेरा एक मकसद है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने संजना को कहा है कि तुम जाकर अंजलि का मंगलसूत्र छीनो और आपस में लड़ो। तो बेसिकली दोनों के बीच में कैट फाइट हो रही है, तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे देखकर और मतलब आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आने वाला है। बोनस धमाका में आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार तानिया शर्मा और पारस बब्बर, जिन्हें जूम के कैमरा ने किया कैद सीरियल साथिया के लास्ट डे शूट के दिन सेट पर फोटो शूट कराते हुए। यार बहुत ही एंडिंग टाइम चल रहा है हम लोगों के शो का, तो बहुत टाइम के बाद हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं, हाँ, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के बाद मैं मिली हूँ। और अगर ये आती है बीच में तो एक आध दिन के लिए आती है, तो वो जो जहाँ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने साथ में काम, तो वही मोमेंट वापस क्रिएट कर रहे हैं कि जैसी जर्नी स्टार्ट हुई थी उसी नोट पर एंड करें। या बिकॉज हम दोनों की जर्नी हम लोग वी प्ले ब्रदर एंड सिस्टर एंड रियल में भी हम लोग भाई बहन ही है, तो जैसे जर्नी स्टार्ट की थी वैसे ही साथ में एंड कर रहे हैं। उसी एनर्जी के साथ, उसी हैप्पीनेस के साथ, दैट्स ऑल। जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए तानिया और पारस ने किया रिवील कि इन दोनों को इस शो से मिला एक खास रिश्ता भी। मैं तो बहुत मिस करने वाला हूँ क्योंकि मेरा पहला ही शो है और बहुत सारी मेमोरीज बनी है। मेरी बहन मेरे को मिली है, मेरा एक तरह से परिवार ही मेरे को मिला, तो दैट्स इट। काफ़ी मिस करेंगे, ये शब्दों में नहीं बता सकता मैं आपको, मिसिंग एक्सप्रेशंस में दिख जाएगी। खोपचे में जाके रोएंगे थोड़ा। दैट्स इट। I don't have words for this journey क्योंकि मीरा is so close to me. It will always be in my heart.
एंड आई होप कि मैंने आपके भी दिल में ये जगह बना ली है। तो मैं बस चाहती हूँ कि आपने जितना प्यार हमारे शो को हमें दिया है उसके लिए अ बिग 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 हग फ्रॉम बोथ ऑफ अस। वेल, अब जब सीरियल साथिया कह चुका है अपने फैंस को अलविदा, ऐसे में इन दोनों की ये बेस्ट मेमोरीज रहेंगी सदा उनके साथ। सीरियल कोई लौट के आया है कि ऑफ एयर जाने के बाद शोएब है मस्ती के मूड में। जी हाँ, शोएब और दीपिका आजकल कर रहे हैं ढेर सारी मस्ती अलग अलग जगहों पर। घूमने के साथ साथ फैमिली को भी दे रहे हैं टाइम। और हाल ही में शोएब अपनी अम्मी को लेकर गए एक पूल में और साथ में पिक निकाल कर कुछ पोस्ट किया। When your ammi gets into the pool and relives her childhood days, #GoodDaysWithHer, #LoveYouAmmi। करण टैकर कभी किसी अवार्ड शो को होस्ट करते दिखते हैं तो कभी किसी शो में परफॉर्म करते हुए, मगर करण भले ही कितने भी बिजी हों, वो रखते हैं खुद को फिट और इसके लिए करण जिम में देते हैं अपना भरपूर टाइम भी। हाल ही में करण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया अपना एक खास वीडियो जिसमें वो कर रहे हैं कुछ इस तरह से वर्कआउट, स्पेशली ऑन मंडे। करण ने लिखा, "This is how Monday went down. Dealt day with my bud at निशांत दहिया।" श्वेता तिवारी ने दिखाई रेयांश की एक खास झलक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्वेता के क्यूट सन रेयांश की, जिसकी पिक श्वेता ने शेयर की सोशल मीडिया पर। और इस पिक के साथ श्वेता ने ये भी बताया कि उनसे टिप्स लेने के लिए उन्हें आ रहे हैं ढेर सारे क्वेश्चंस। श्वेता ने लिखा, "Hello parents, ever since Reyansh's birth, I've started getting many baby-oriented questions, but recently my DM has been flooded with the same, and I've been considering answering them. However, I can only help you with the methods and tricks that I personally use perpetually, hoping it will help you resolve your issues. My posts from this point forward will have answered queries in the caption section. Lots of love for your babies and you." सीरियल कसम तेरे प्यार की जल्द हो सकता है ऑफ एयर। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेस, कसम को रिप्लेस करेगा क्रिस्टल डिसूजा का शो। सोर्सेस की माने तो क्रिस्टल के शो का नाम होगा बेलन बहू, जो किचन में होने वाली घरेलू पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द रहेगा। वेल, एकता कपूर के शो कसम ने वैसे तो ऑडियंसेस को खुश कर दिया था, मगर अब इस शो की TRP कुछ खास नहीं है और शायद इसी वजह से ये जल्द ही हो सकता है रिप्लेस। एकता कपूर जल्द लेकर आ रही हैं प्यार की कसौटी। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, ये होगा एकता का नया शो। इस शो के लिए अजय आर्या को लीड रोल के लिए फाइनलाइज कर लिया गया है। अजय का कैरेक्टर एक पॉजिटिव कैरेक्टर होगा, जबकि फीमेल लीड होंगी दीक्षा कन्वल सोनालकर। सोर्सेज की माने तो ये शो लव ट्रायंगल और सेल्फ रिस्पेक्ट पर बेस्ड होगा। कमिंग अप ऑन द शो, जय ने नशे में मचाया हंगामा। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom Tele Top Up। क्या अब सुनील ग्रोवर कभी नहीं दिखेंगे द कपिल शर्मा शो में? क्या अब सुनील के वापस आने की कोई भी उम्मीद नहीं है? वेल, ऐसा हम नहीं बल्कि कह रहा है कपिल के शो का वो पोस्टर जिसमें कहीं भी सुनील ग्रोवर नहीं दिखाई दे रहे हैं। सोर्सेस की माने तो कपिल ने सुनील को बहुत मनाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, अब तक कपिल ने अपने शो के ओपनिंग पोस्टर पर भी सुनील को रखा था, मगर लगता है कि अब सारी कोशिशें हो गई हैं नाकाम और इसलिए कपिल ने अपने शो के ओपनिंग में से निकाल दिया है सुनील का पिक। सीरियल सजन रे फिर झूठ मत बोलो में आने वाला है टॉप अप ट्विस्ट वाला ड्रामा। जी हाँ, जय यानी हुसैन कुवाजिर वाला पी लेता है शराब और मचाता है घर में खूब हंगामा और करता है जमकर डांस भी, वो भी मिसेस मालपानी यानी राखी विजन के साथ। टीना दत्ता और मृणाल जैन को मिली उनकी एक खास फ्रेंड। जी हाँ, जकार्ता में इन दोनों को मिली शर्ली लिन, जो है टीना और मृणाल की बिग फैन। इतना ही नहीं, शर्ली ने टीना और मृणाल को हाथ से बनी हुई उनको तस्वीर भी गिफ्ट की, जिसे देखकर ये दोनों हुए काफी सरप्राइज और खुश भी। जहां शर्ली का इन दोनों से डायरेक्टली मिलकर खुशी का ठिकाना नहीं था, वहीं ये दोनों भी अपने इस फैन से मिलकर हुए काफी खुश। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom Tele Top Up। For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.